हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको संख्या पद्धति की प्रश्नमाला 1A कंप्लीट करा दी थी। आज करेंगे प्रश्नमाला 1B। दोस्तों, वैसे ही इसमें भी सेम यही सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये करा देता हूँ ताकि आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत ना आए। तो देखते हैं इसका पहला सवाल। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, भाजक दिया है, भाजक बराबर 4 माना भागफल बराबर x, शेषफल बराबर y, तब x प्लस वाई बराबर 8। और इसने कहा है इनके वर्गों का योग 34 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। तो दोस्तों, यहाँ से हम x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा 2xy का मान निकल जाएगा। करते हैं इसको, प्लस वाई का स्क्वायर बराबर इसका मान दिया है 34 प्लस 2xy। यहाँ रख देंगे x प्लस वाई का मान, ये हो जाएगा 8 64। ये इधर जाकर घट जाएगा माइनस 34 बराबर 2xy, या 2xy बराबर 30 या xy बराबर 15। दोस्तों, यहाँ से निकाल लेंगे x माइनस वाई का मान। x माइनस वाई का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x माइनस वाई का वर्ग बराबर दोस्तों इसका मान है 34 और 2xy का मान हो जाएगा 30 माइनस 30। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। तो दोस्तों, यहाँ से x और y का मान निकाल लेंगे। x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। इनको जोड़ देंगे, 2x बराबर 10 या x बराबर 5। दोस्तों, x बराबर 5 आ गया तो आपका y बराबर हो जाएगा 3। तो दोस्तों, करते हैं संख्या ज्ञात। आपको पता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। रखते हैं इनके मान। भाजक दिया है 4 गुना भागफल हमारा है 5 प्लस शेषफल होगा 3 बराबर 4 पंजे 20 और 3 23। दोस्तों, भाज्य हमारा हो जाएगा 23। ये हमारा आंसर होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, हमने माना अंक x, y और z है। इनका योग दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और उसने कहा है मध्य अंक शेष दो अंकों के औसत के बराबर है। तो दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा y बराबर जेड प्लस एक्स वाई
2। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y बराबर z प्लस एक्स। तो दोस्तों z प्लस एक्स का मान यहाँ पे रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर 6। यहाँ से आ जाएगा y बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ से हमारा z प्लस एक्स बराबर आ गया 2 दूनी 4। अब दोस्तों माना हमने मूल संख्या यहाँ से आ जाएगी 100x प्लस 10y प्लस z, और उसने कहा है संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। तो दोस्तों इसमें 198 जोड़ देंगे और इसके अंक पलट कर इधर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 100z प्लस 10y प्लस x। तो दोस्तों 10y से 10y कैंसिल, ये 100x अगर इधर घटेगा वही z अगर इधर घटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 99z माइनस 99x बराबर 198। दोस्तों 99 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा z माइनस एक्स बराबर, जब इसको काटेंगे यहाँ पर बचेगा 2। दोस्तों z माइनस एक्स बराबर 2 और z प्लस एक्स बराबर 4, जोड़ते हैं इनको। ये हमारा हो गया 2z बराबर 6। तो z बराबर हो गया 3। z का मान यहाँ पर रखते हैं तो x बराबर आएगा 1। तो दोस्तों ये सारे मान z, x और y का मान मूल संख्या में रखते हैं। तो मूल संख्या हो जाएगी हमारी 100 गुना 1 प्लस 10 गुना 2, दोस्तों y बराबर 2 है, प्लस z बराबर 3 बराबर 100 एकम 100 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 3। तो दोस्तों ये हो गया हमारे 123। ये इसका आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 3। इसमें कहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से चौगुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात ये होता। कुल कितने परीक्षार्थी थे? दोस्तों मानो प्रारंभ में अनुत्तीर्ण बराबर x और उत्तीर्ण बराबर 4x। तो दोस्तों कुल परीक्षार्थी बराबर 5x। वो कहता है 35 कम हो जाए तो नए परीक्षार्थियों की संख्या बराबर 5x माइनस 35 और 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते। दोस्तों ये हो जाएगा नए अनुत्तीर्ण बराबर पहले थे x, हो जाएंगे x प्लस 9। तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 हो जाता। तो दोस्तों नए उत्तीर्ण बराबर 5x माइनस 35 माइनस x प्लस 9 बराबर 5x में से 1x गया 4x और ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस 44। तो दोस्तों करते हैं, इन्होंने अनुपात दिया है उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। तो दोस्तों उत्तीर्ण हमारे ये हो गए 4x माइनस 44 और
और 3 हो गए x प्लस 9 बराबर दिया है 2:1। तो दोस्तों इसकी इधर गुना और इसकी इधर गुना, ये हो जाएगा 4x माइनस 44 बराबर 2x प्लस 18। ये इधर जाकर घट जाएगा और ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 8 4 12 का 2 कहाँ से लगा 1 5 और 1 6, तो x बराबर 31। तो दोस्तों देखते हैं कुल कितने परीक्षार्थी थे। x बराबर आ गया हमारे 31 और कुल परीक्षार्थी थे हमारे 5x, तो हो जाएगा 5 गुना 31 बराबर 31 पंजे 155। ये हमारा आंसर होगा। करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हो तो 8 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हो तो 10 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो कोई लड़का शेष नहीं बचता। लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इस सवाल की एक ट्रिक है, इसको हम ट्रिक से करते हैं। इसने कहा है यदि 8 लड़के हो तो 6 शेष बचते हैं, यदि 10 लड़के हो तो 8 शेष बचते हैं, और यदि 12 लड़के हो तो 10 शेष बचते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि शेषफल और भाजक का अंतर सब में 2-2 आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक होती है, इसके लिए हमें इसका लैसा निकालना पड़ेगा। इन तीनों का लैसा निकालते हैं। 8 10 12, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छीक 12, 2 दूनी 4, ये 5, 2 तिया 6। तो दोस्तों हो जाएगा 2 पंजे 10 तिया 30 चौका 120। तो लैसा हो गया हमारा, लैसे बराबर 120। दोस्तों वह कहता है कि यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हो तो कोई शेष नहीं बचता। तो दोस्तों इसके लिए हमें कोई संख्या ऐसी देखनी होगी जो इसके गुणनफल में से 2 घटाने पर 14 से पूर्णतः विभाजित हो। तो दोस्तों देखते हैं, पहले 120 को देखते हैं। 120 14 से विभाजित नहीं होती, करते हैं गुना 2 बराबर 240। दोस्तों यदि हम 120 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 118, जो कि 14 से विभाजित नहीं है। अब इसकी गुना 2 में करने पर इसमें से घटा के देखते हैं 2 को, तो ये हमारा आएगा 238। इसको देखते हैं 14 से विभाजित है नहीं। 14 एकम 14, 9 उतार 8 का 14 सत्ते 98। तो दोस्तों ये संख्या हमारी 14 से भी पूर्णतः विभाजित है और इस लैसक के दूना करने पर 2 घटाने पर प्राप्त है। दोस्तों ये 2 तो हमें इसमें से घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के और भी क्वेश्चन होते हैं। यदि ये 14 से विभाजित ना कहता और ऐसी संख्या पूछता कि इन सब से विभाजित करने पर क्रमशः ये शेषफल बचता है, तो दोस्तों हमारी न्यूनतम संख्या 120 माइनस 2 बराबर 118 होती। तो दोस्तों 238 इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। एक परीक्षार्थी में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? दोस्तों इसमें कहा है कि सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक माइनस कर लिया जाता है। और इसमें कहा है उसने 100 के 100 प्रश्न किए हैं, उसे प्राप्त अंक बराबर 80 थे, तो उसने कितने ठीक उत्तर किए? दोस्तों इसमें माना उसने सही किए बराबर x, तब गलत बराबर 100 माइनस
एक्स। दोस्तों इसको करते हैं, सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, एक्स गुना 2 और प्लस गलत उत्तर के लिए 1 अंक माइनस कर लिया जाता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू माइनस का 1 बराबर 80। दोस्तों देखते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस 100 प्लस एक्स बराबर 80। ये हो जाएगा 3x, ये इधर जाकर जुड़ जाएगा बराबर 180। या यहाँ से हो गया x बराबर 3 6 18 यानी 60। तो दोस्तों आंसर हो गया इसका 60। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 6। इस टाइप के सवाल हमने आपको एक्सरसाइज में भी करवाए थे। देखते हैं कि संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसको 713 को 31 से भाग देकर देख लेते हैं। यदि ये इससे पूर्णतः कट जाता है तो हम इसका सीधे शेषफल पर भाग देंगे और जो शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो करते हैं, 31 दूनी 62, 11 में से 2 का 9, 2 3 का और 31 दिया 93। तो दोस्तों कुछ विशेष नहीं बचता। इसका मतलब जो संख्या इससे कटी होगी वो इससे भी कटी होगी और अब शेष था हमारा 115। इसमें 31 से भाग देते हैं तो दोस्तों ये चलेगी 3 बार, 31 दिया 93, शेष बच गया हमारा 5 में 3 का 2 और 11 में होगा 2। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7। इसमें दिया है 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 647 की पावर 125 और ये हो जाएगा प्लस का 598 की पावर 125। दोस्तों इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 683 की पावर 125 माइनस 647 की पावर 125। दोस्तों हम जानते हैं यदि m की पावर n माइनस a की पावर n का सदैव एक गुणनखंड m माइनस a होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एक गुणनखंड होगा वो 683 माइनस 647 होगा। इसको इसमें से घटाते हैं बराबर 13 में 7 का 6 और 7 में 4 का 3। दोस्तों ये आ गया 36 और उन्होंने पूछा है कि 36 से विभक्त करे तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों जब ये इस संख्या से पूर्णतः विभक्त है तो ये 36 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा शेषफल बराबर 0। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379 तथा 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166 के सार गुणनखंड क्या होंगे, ज्ञात करो। तो दोस्तों सार गुणनखंड क्या होता है। दोस्तों जो सार गुणनखंड वह होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखते हैं इनमें 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379 तथा दूसरी संख्या दी है 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166। दोस्तों हम जानते हैं यदि ये संख्या विषम हो तो इसका एक गुणनखंड
527 प्लस 473 हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इसके बारे में नहीं जानते तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से बताया है। देखते हैं इसको। तथा दोस्तों अगर बीच में माइनस आ जाए और यहाँ पर ये सम संख्या हो तो इसका एक गुणनखंड 527 प्लस 473 होगा। दोस्तों ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह दिखाया है, एक बार और बताता हूँ। यदि m की पावर n प्लस m की पावर प्लस a की पावर n, दोस्तों अगर यहाँ पर n एक विषम संख्या है, n बराबर विषम, तो इसका एक गुणनखंड हमेशा m प्लस a होगा। इसी प्रकार इसमें m की पावर n माइनस a की पावर n। दोस्तों अगर ये n बराबर सम संख्या है तो इसका एक गुणनखंड m प्लस a हमेशा होगा। तो दोस्तों ये इसमें कॉमन हो गया, इसको जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10 की 0, 7 और 2 9 1 10 की 0, 4 5 9 और 1 10, यही इसका आ जाएगा। तो दोस्तों यही इसका आंसर होगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 9। इसमें कहा एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था। उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुना कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। वह संख्या कौन सी होगी? तो दोस्तों उसमें कहा है किसी संख्या को माना वह संख्या बराबर x और इसको 34 से गुना करने के लिए कहा बराबर उसने इसको 84 से गुना कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 5600 अधिक आया। तो दोस्तों जो इसका मान बैठेगा वो इससे 5600 अधिक है, तो इसमें 5600 घटा देंगे। अब ये बराबर हो गए। तो दोस्तों इसको करते हैं 34x बराबर 84x माइनस 5600। तो दोस्तों ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 50x बराबर 5600। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 से इसको करते हैं 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो दोस्तों ये 112 इसका आंसर होगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 10। ये बिल्कुल सवाल नंबर 8 की तरह है। इसमें कहा है 23 की पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 तथा 23 की पावर 23 प्लस 19 की पावर 23 के 4 गुणनखंड क्या हो गए? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि इसका एक गुणनखंड 23 प्लस 19 आएगा और इसका भी 23 प्लस 19 आएगा। तो दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। ये 9 3 12 का 2 कहाँ से लगाए? 1 2 2 4। दोस्तों 42 इसका आंसर होगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक बराबर 10 गुना भागफल तथा शेषफल का 5 गुना है बराबर 5 गुना शेषफल। यदि शेषफल 46 हो, दोस्तों शेषफल दिया है, शेषफल बराबर 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों शेषफल दे दिया 46, तो हम यहाँ से देखेंगे भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो हमारा भाजक आ जाएगा बराबर 46 गुना 5 बराबर 5 छंग 30 और 5 चौक 20 और 3 23 230। दोस्तों यहीं से हमारा भागफल निकल जाएगा। भागफल हो जाएगा
भागफल बराबर, जब 10 से इसमें भाग देंगे भागफल आ जाएगा 23। दोस्तों हम जानते हैं भाज्य निकालने का सूत्र, भाज्य बराबर भाजक 230 गुना भागफल 23 प्लस शेषफल 40। दोस्तों जब आप इनकी गुना करोगे तो ये आपका आएगा 5290 प्लस 40, तो ये आपका हो गया 5336। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 12। इस तरह का सवाल एक पिछली एक्सरसाइज में भी आया था, उसमें इनका माध्य ज्ञात करने के लिए कहा था और उसमें संख्या ही पता कर ली। तो दोस्तों देखते हैं, 4 प्राकृत संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने माना संख्याएं ए, बी, सी और डी है, तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, बी प्लस सी प्लस डी बराबर 197 और सी प्लस डी प्लस ए बराबर 208 और डी प्लस ए प्लस बी बराबर 222। तो दोस्तों जब हम इनको जोड़ोगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 7 8 15, 2 17 का 7 का 9 9 18, 2 20 की 0, 3 4 और 4 8। दोस्तों यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 3 दूनी 6, 2 0, 3 6 18, 3 9 27। इनको मान लिया समीकरण 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और ये हो गया हमारा समीकरण 5। तो दोस्तों देखते हैं समीकरण 1 और 5 से इसमें हमारा डी का मान आ जाएगा, डी बराबर 269 माइनस 180 बराबर 89। और अब देखते हैं समीकरण 2 और 5 से, इससे निकल जाएगा हमारा ए का मान, ए बराबर 269 माइनस 197 बराबर ये आएगा 72। इसी प्रकार यहाँ से निकाल लेंगे हम बी का मान, तो बी बराबर 269 माइनस 208 बराबर ये आ जाएगा आपका 61। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका सी का मान, सी बराबर 269 माइनस 222 बराबर 47। तो दोस्तों इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 89, 72, 61 और 47। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 13। दोस्तों इसमें सारे सवाल लगभग पिछले एक्सरसाइज की तरह रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं इसमें एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो 5a माइनस 2b का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं, इनमें संख्या दी है 2a3 और इसमें 326 को जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो है 5b9 और ये कहा कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है। दोस्तों 9 से विभक्त का नियम कहता है कि अंकों का योग यदि 9 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या भी 9 से विभक्त होगी। तो दोस्तों देखते हैं 9 और 5 14 प्लस b। तो दोस्तों b का मान आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 4
बराबर 18, जो कि 9 से पूर्णतः व्यक्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आएगा आपका b बराबर 4। तो रख देते हैं इसको 5, 4 और 9। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 3 और 6 9, और इधर 2 और 3 5। तो दोस्तों यहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा 2 और 2 4। तो दोस्तों a बराबर आएगा 2। तो दोस्तों करते हैं अब, उन्होंने दिया है 5a माइनस 2b बराबर क्या होगा। तो दोस्तों करते हैं 5 गुना 2 माइनस 2 गुना 4 बराबर 10 माइनस 8 बराबर 2। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 14। इसमें दिया है 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यदि हम इसमें से एक को घटा दें तो हम जानते हैं इसकी पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं, और इसका एक गुणनखंड होता है 3257 माइनस 1 बराबर यह आएगा हमारा 3256। तो दोस्तों ये इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यदि इस संख्या में से हम एक घटा दें तो ये पूरी संख्या भी 3256 से विभक्त होगी। तो दोस्तों हमारा एक शेषफल आ जाएगा, शेषफल बराबर 1। आंसर करते हैं सवाल नंबर 15। इसमें कहा है 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त है। तो दोस्तों इसको भाग देते हैं 97 से। तो दोस्तों ये चलेगी 8 बार, 8 सत्ती 56, 5 से लगे 5 और 8 निम 72, 5 77। घटाते हैं इसको, 11 में 6 गया 5 और 13 में 7 गया 6। उतार लेते हैं 5 का। अब इस पर चलेगी हमारी 6 बार, 6 सत्ते 42 का 2 का और 6 निम 54 और 4 58। घटाते हैं इसको, 5 में 2 3, 15 में 60 का 7। उतार लिया 9 का। दोस्तों अब की बार चलेगी 7 बार, 7 का 9 का 4 हासिल, 7 निम 63 और 4 67। 9 में से 9 का 0 और 13 में 7 का 6। तो दोस्तों इसके समीपतम यदि हम इसमें से 60 घटाएंगे तो ये हमारी संख्या बड़ी होगी। इससे अच्छा हम इसमें 37 जोड़ देते हैं, 37 जोड़ देता है तो ये हो जाएगा हमारा 97, जो कि 97 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों हमारी संख्या आ जाएगी 84,159 प्लस 37 बराबर 7 और 9 16, 4 और 5 9, 84,196। ये हमारा आंसर हो जाएगा। करते हैं दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 16। इसमें कहा है 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों इसमें 137 से भाग देकर देखते हैं। इसमें चलेगी 2 बार, 2 सत्ते 14 का 4 का, हासिल लगा 1, 2 या 6 और 1 7, 2 एकम 2। घटाते हैं 9 में से 4 गया 5 और 16 में 7 गया 9। उतारते हैं 2 का, इसको चलाते हैं 6 बार, 6 सत्ते 42 का 2 का, हासिल लगे 4, 36 18 और 4 22 का 2 का, हासिल लगे 2, 6 कम 6 और 2 8, 2 में 2 गए 0, 5 में 2 गया 3 और 9 में से 8 गया 1। तो दोस्तों उतारते हैं 0, चलाते हैं इस पर 9 बार,
9 सत्ते 63 का 3 का हासिल लगे 6, 9 ते 27 और 6 33 का 3 का हासिल लगे 3, 9 एकम 9 3 12। दोस्तों यहाँ से हमारा आएगा 67। और ये कह रहा है इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो दोस्तों इसमें 137 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, तो इसके लिए 137 में से 67 को घटा लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 7 में 7 का 0 और 13 में 6 का 7। तो दोस्तों 70 आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 17। ये भी इसी प्रकार का है। इसमें दिया है 4,34,081 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष संख्या 287 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों इसको भाग देते हैं 287 से। ये चलेगी एक बार, घटाते हैं इसको। 14 में 7 गया 7 और 12 में 7 गया 4 और यहाँ से आएगा 1, उतार ली 0। यह आपका चल जाएगा 5 बार। 5 सत्ते 35 का 5 का हासिल लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 का 3 का हासिल लगे 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। तो दोस्तों यहाँ से बच गया 35, उतार लिया 8 का एक बार। 287 बच गया 1 और 15 में 60 का 7, उतार लिया 1 का। यह आपका चलेगा लगभग 2 बार। 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल लगा 1 और 2 अट्ठे 16 1 17 का 7 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। घटाते हैं 11 में 4 का 7 और 10 में 7 का 3 और 6 में 5 का 1। तो दोस्तों इसने कहा है कि इसमें न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए। तो दोस्तों यही इसमें से घटानी पड़ेगी, तभी ये संख्या इससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों आंसर होगा आपका 137। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 18। इसमें कहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की होती है ये, 1 के आगे 5 जीरो लगा लेते हैं तो ये हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसमें 67 से भाग देकर देखते हैं। 67 एकम 67, बच गए 33, उतार ली 0, चलाते हैं 4 बार। 4 सत्ते 28 का 8 का हासिल लगे 2, 4 6 24 और 2 26। यहाँ से बच गया आपका 10 में 60 का 2 और 12 में 6 का 6, उतार लेते हैं 1 0 और चलाते हैं इसको 9 बार। 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल लगे 6, 9 6 54 और 6 60। यहाँ से आएगा आपका 17, उतार ली 0। ये चलेगा आपका 2 बार। 2 सत्ते 14 और 2 6 12 1 13। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से बच जाएगा 36। तो दोस्तों इसमें कहा है कि वह न्यूनतम संख्या। दोस्तों यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये संख्या 5 अंकों की रह जाएगी। तो इसीलिए हम इसमें वो संख्या जोड़ते हैं ताकि ये 67 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 67 में से 36 को घटाते हैं। 7 में 6 1, 6 में 3 गया 3। तो दोस्तों हमारी संख्या हो जाएगी 1,31,000। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 19। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाता तो क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों इसमें 783 को 29 से भाग देते हैं। 29 दूनी 2 में 18 का 8 का हासिल लगाइए 2 3 4 और 1 5। 58 0 2 उतार लिया 3 का 7 बार। 7 में 63 का 3 का 6 7 14 और 6 20। तो दोस्तों शेष हमारा 0 बचता है। तो इसीलिए हम जो शेष था 48 इसको 29 से भाग देते हैं। 29 कम 29
18 में से 9 9 और 3 में 2 1, तो दोस्तों 19 शेष बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20। इसमें कहा किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। तो दोस्तों माना वह संख्या बराबर x, तब x गुना 11 माइनस 180 बराबर 180 माइनस x। दोस्तों इसने कहा था कि वह संख्या 180 से उतनी ही अधिक होती है जितनी वह संख्या 180 से घटाने पर प्राप्त होती थी। तो दोस्तों इस तरह का समीकरण बन जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 11x ये इधर आ जाएगा प्लस x बराबर 180 प्लस 180, ये हो जाएगा 12x बराबर 360 या x बराबर 30। दोस्तों 30 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर 21 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम करते हैं सवाल नंबर 22। इसमें कहा 3 प्राकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 116 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माना संख्याएं बराबर 2x 3x और 4x है। तब इसने कहा इनके वर्गों का योग 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग प्लस 4x का वर्ग बराबर 116। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² बराबर 116। दोस्तों इनको जोड़ते हैं 9 4 13 और 16 29x² बराबर 116, 29 चौके 116, x बराबर 2। तो दोस्तों संख्या निकालते हैं। संख्या हो जाएगी हमारी 2 गुना 2, 3 गुना 2 और 4 गुना 2, यानी 4 6 और 8। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 23। इसमें दिया है 719 माइनस 187 का वर्ग प्लस 719 प्लस 187 का वर्ग डिवाइड बाई 719 गुना 719 प्लस 187 गुना 187। तो दोस्तों हम यहाँ से मान लेंगे a बराबर 719, b बराबर 187। तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी का वर्ग प्लस a प्लस बी का वर्ग डिवाइड बाई a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर। दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू a² प्लस b² डिवाइड बाई a² प्लस b²। इससे ये कैंसिल, तो आपका आंसर होगा 2। करते हैं सवाल नंबर 24। 824 गुना 824 माइनस 395 गुना 395 गुना 395 डिवाइड बाई 824 गुना 824 प्लस 824 गुना 395, इसको इधर लिख लेते हैं 395 गुना 395। तो दोस्तों इसमें मान लेते हैं a बराबर 824 और b बराबर 395। तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर a की 3 माइनस b की 3 डिवाइड बाई a² प्लस ab प्लस b²। दोस्तों इस फॉर्मूले को खोलते हैं a माइनस बी इंटू a² प्लस ab माइनस b² डिवाइड बाई a² प्लस ab
माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों इससे ये कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। ए में से बी को घटाते हैं, ए माइनस बी बराबर 14 में से 5 गया 9 और 11 में से 9 गया 2 और इधर 7 में से 3 गया 4। तो दोस्तों 429 इसका आंसर होगा। करते हैं सवाल नंबर 25। 917 गुना 917 गुना 917 प्लस 283 गुना 283 गुना 283 डिवाइड बाई 917 गुना 917 माइनस 917 गुना 283 प्लस 283 गुना 283। दोस्तों इसमें मान लेते हैं ए बराबर 917 बी बराबर 283। तो ये हमारा हो जाएगा ए की 3 प्लस बी की 3 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको खोलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इससे ये कैंसिल, ए प्लस बी बराबर 7 3 10 की 0, 8 9 1 10 की 0, 9 तो 11 और 1 12। दोस्तों 1200 इसका आंसर हो गया। यदि आपने ये फॉर्मूले अभी तक याद नहीं किए हैं तो आप हमारी क्लास 1 को देखिए, उसमें मैंने आपको सभी फार्मूले लिखवाए थे और इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कीजिए।